दोस्तों, मुंबई अंडरवर्ल्ड के अजीब नामों की सीरीज में हमने आपको पिछले वीडियो में मुच्छर, छोटा और बड़ा राजन, टाइगर मेमन और छोटा शकील की कहानी को सुना दिया था। साथ में हमने आपको यह भी कहा था कि हम आगे आने वाले वीडियो में आपको ऐसे ही और नामों की कहानी सुनाएंगे कि इन गैंगस्टर्स का नाम इतना अजीब कैसे हो गया। तो चलिए बिना किसी लंबी भूमिका के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में पहले बात कर लेते हैं फहीम अहमद शरीफ के फहीम मचमच बनने की। फहीम मचमच मुंबई अंडरवर्ल्ड के उस गैंगस्टर में आता है जो 1993 ब्लास्ट के बाद फ्रेम में आया। मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में पेरू लेन का रहने वाला एक मामूली गुंडा फहीम अपने जबरन वसूली रैकेट के माध्यम से तेजी से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना नाम बढ़ाता गया। फहीम जब मुंबई में अपने अपराधों को अंजाम दे रहा था और जब वह पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुआ तो इन पूरी घटनाओं को छोटा शकील बहुत नज़दीक से फॉलो कर रहा था। छोटा शकील चाहता था कि फहीम अहमद शरीफ उसके लिए काम करे और उसके मुंबई और दुबई यूनिट को संभाले, क्योंकि शकील को एक ऐसे ही लड़के की जरूरत थी। इसीलिए शकील ने उसका जमानत करवा दिया। अब जमानत मिलने के बाद उसे शकील से मिलने के लिए दुबई से बुलावा आया और फिर साल 1995 में वह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई के लिए निकलने ही वाला था कि उसे एक बार फिर से मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही फहीम को दूसरी बार जमानत मिला वैसे ही वह बिना समय गंवाए दुबई भाग गया और इस बार वह किसी के भी रडार पर नहीं आया। इस समय तक डी कंपनी दुबई से कराची शिफ्ट हो गया था, लेकिन कई देशों में इसके इलीगल बिजनेस ऐसे थे जिसे पाकिस्तान से कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। इसीलिए दुबई में फहीम को छोटा शकील द्वारा डी कंपनी के एक एजेंट के रूप में रखा गया और उसका काम था इंडिया समेत कई देशों में छोटा शकील के इशारे पर काम करना। इसके बाद से फहीम लगातार मुंबई, दुबई और पाकिस्तान करता रहा और छोटा शकील का वफादार बना रहा। दुबई में शिफ्ट होने के बाद फहीम छोटा शकील के इशारे पर भारत में एक्सटॉर्शन के काम को अंजाम देना शुरू किया। उसके द्वारा मुंबई के कई बिजनेसमैन, बिल्डर्स, एक्टर्स और डायरेक्टर्स को कॉल किया गया और जमकर उगाही भी की गई। फहीम जिसको कॉल करता था उसके साथ बहुत ज़्यादा बहस भी करने लगता था और इधर उधर की बातों को भी वह बहुत ज़्यादा तूल देता था। उसके यही मचमच करने की आदत की वजह से उसका नाम ही मचमच हो गया। अब अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लोग फहीम अहमद शरीफ का नाम भूल चुका था और हर जगह फहीम मचमच ही लिखा और बोला जाने लगा। साल 2021 के अगस्त महीने में एक न्यूज सामने आई कि कराची के एक हॉस्पिटल में कोरोना की वजह से उसकी मौत हो गई है। इस सीरीज की हमारी अगली कहानी है मेमन इकबाल मोहम्मद का इकबाल मिर्ची बनने की। इकबाल मिर्ची के बारे में कहा जाता है कि वह साल 1980 में दाऊद इब्राहिम के संपर्क में आया और फिर उसी के साथ मिलकर उसने ड्रग्स की स्मगलिंग शुरू कर दी। 80 के दशक के बीच के सालों में इकबाल मिर्ची नशीली पदार्थों का भी स्मगलिंग करने लगा और धीरे धीरे उस धंधे में भी उसका काफ़ी नाम हो गया। इस दौरान वह दाऊद के सबसे खास लोगों में शुमार हो चुका था। मेमन इकबाल मोहम्मद का इकबाल मिर्ची बनने की कहानी यह है कि मुंबई के नल बाजार में उसकी मसालों और लाल मिर्ची पाउडर की दुकान थी। इसी दुकान की आड़ में वह अपने सभी इलीगल कामों को अंजाम दे रहा था, जिसके बाद धीरे धीरे मेमन इकबाल मोहम्मद का नाम कहीं गुम हो गया और अब हर जगह उसे इकबाल मिर्ची के नाम से जाना जाने लगा। इस सीरीज की हमारी अगली कहानी है अरुण गवली के डैडी बनने की। दोस्तों, अरुण गवली के डैडी बनने से पहले हमें आपको पापा की कहानी सुनानी होगी। पापा यानी कि किशोर गवली। अरुण गवली के बड़े भाई का नाम किशोर गवली था, जिसे उसके लोग प्यार से पापा गवली बुलाया करते थे। सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि डी कंपनी से हुए एक गैंग वॉर में पापा गवली की मौत हो जाती है। इस बात का सबसे ज्यादा दुख अरुण गवली को ही होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पापा गवली का अंडरवर्ल्ड की दुनिया से कोई संबंध नहीं था। उसे सिर्फ इसीलिए मारा गया क्योंकि वह अरुण गवली का भाई था। अपने भाई के मौत का बदला लेने के लिए अरुण गवली अपने गैंग में ऐलान कर दिया कि उसने अगर पापा को मार दिया तो क्या, अभी उसका डैडी जिंदा है। और उसी दिन से अरुण गवली को अंडरवर्ल्ड के डैडी के नाम से जाना जाने लगा। जब अरुण गवली डैडी बन गया तो उसकी पत्नी आशा गवली अपने आप ही मुंबई अंडरवर्ल्ड की मम्मी के नाम से जानी जाने लगी।
इस लिस्ट में हमारी अगली कहानी है अमर नाइक के मुंबई अंडरवर्ल्ड के रावण बनने की। अमर नाइक का जन्म मुंबई के एक आम परिवार में हुआ था। अमर नाइक के पिता सब्जी का ठेला लगाते थे और उसी से उसके परिवार का गुजर बसर चल रहा था। अमर नाइक बड़ा भाई था। वह पिता के साथ अक्सर सब्जी बाजार जाता और अपने पिता का हाथ बंटाता। वहीं पर गलत संगत में पड़ने की वजह से वह सिनेमा घरों के टिकटों की कालाबाजारी करनी शुरू कर दी। सिनेमा घरों के टिकटों की कालाबाजारी से धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आया अमर नाइक वहशीपने में सबसे आगे था। वह अपने समकालीन डॉन से तो कहीं ज्यादा ही आगे था। कुछ मामलों में तो दाऊद इब्राहिम भी उसके आगे पानी भरता था। दुश्मनों को तड़पाकर मारने में अमर नाइक को बड़ा मजा आता था। इसलिए मुंबई पुलिस ने ही उसे नाम दिया था रावण। मुंबई अंडरवर्ल्ड में भी उसे रावण के नाम से ही बुलाया जाता था। 9 अगस्त 1996 को मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर विजय सालस्कर ने उसे एक एनकाउंटर में मार गिराया था। इस लिस्ट की हमारी अगली कहानी है अश्विन नाइक के इंजीनियर बनने की। दोस्तों, अश्विन नाइक अमर नाइक का छोटा भाई है और वह मुंबई अंडरवर्ल्ड का इकलौता ऐसा डॉन है जो आज भी मुंबई की सड़कों पर आजाद घूम सकता है। अमर नाइक अपने छोटे भाई अश्विन को इस अपराध की दुनिया में लाना नहीं चाहता था। इसके लिए अमर ने अश्विन के पढ़ाई लिखाई पर खूब खर्चा किया और उसको सिविल इंजीनियर बनाया। लेकिन घर का माहौल और इस धंधे का ग्लैमर ही ऐसा था कि अश्विन खुद को रोक नहीं पाया और अपराध जगत में कूद गया। जब अश्विन अपराध की दुनिया में आया तब उसके गैंग के लोग उसे इंजीनियर के नाम से बुलाने लगे और फिर धीरे धीरे उसका यही नाम लोकप्रिय होने लगा। इस सीरीज की हमारी अगली कहानी है अब्दुल कय्यूम अंसारी के अबू सलेम बनने की। दोस्तों, अबू सलेम यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और वह काम करने के लिए मुंबई गया था। लेकिन फिर वह अपराध की जगत में आया और धीरे धीरे अपनी पहुंच को अंडरवर्ल्ड तक बढ़ाया। क्योंकि वह मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बाहरी था और बाकी सभी लोग लोकल ही थे, इसलिए उसे वो इज्जत कभी नहीं मिली। बाहरी होने की वजह से वह हर आने जाने और मिलने वालों को सलाम करता रहता था। इसलिए उस गैंग के लोग उसे मजाक मजाक में अब्दुल सलाम कहने लगे। फिर यही नाम धीरे धीरे अबू सलेम में बदल गया और आज मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लोग अब्दुल कय्यूम अंसारी को नहीं बल्कि अबू सलेम को ही जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में गैंगस्टर्स के नाम इतने अजीब कैसे होते थे। इन अजीब नामों के पीछे की दिलचस्प कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।